और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमले की आशंका जताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन का दावा कि कल हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति का फेसबुक पोस्ट में यह दावा कि कल यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। हम आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, ये बात कही गई है जेलेंस्की की तरफ से। सिविल वॉर में मारे गए सैनिकों के सपनों के साथ ऐसा नहीं लगता कि रूस हमला करेगा। अमेरिका को नहीं लगता कि रूस हमला करेगा और अमेरिका में पेंटागन में प्रवक्ता ने कहा कि नहीं लगता कि पुतिन ने हमले का फैसला किया है, लेकिन जो हालात सीमा पर बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे यह आशंका ये जताई जा रही कि कल रूस की तरफ से हमला किया जा सकता है। अमेरिका पहले भी कह चुका है, अपनी बात क्लियर कर चुका है, चेतावनी दे चुका है कि अगर रूस ने ऐसा किया तो उसे करारा जवाब भी मिलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमले की आशंका जताई है। यूक्रेन का दावा है कि कल रूस की तरफ से हमला किया जा सकता है। जिस तरीके से सेना की संख्या, सैनिकों की संख्या वहां पर बढ़ा दी गई है, 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गई है और अलग अलग चीजें वहां पर तैनात की जा रही हैं। उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कल रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। हालांकि अमेरिका ने ये कहा कि हमें नहीं लगता कि रूस ऐसी हरकत करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, हमला किया रूस की तरफ से, तो उसे करारा जवाब भी मिलेगा। तो कई दिनों से सीमा पर रूस में किस तरीके से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है, अलग अलग वहां पर तोपें भी तैनात कर दी गई थी और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि कल यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। जिस तरीके की तैयारियां रूस की तरफ से की जा रही हैं, जो तैनातियां वहां पर सीमा पे की गई हैं। शिंजॉय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिंजॉय, ये बात कही जा रही है कि कल रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ये कह चुका है, ये 16 फरवरी माने शाम को रशियन ट्रूप्स हमला करेंगे। अब देखते पड़ेगा क्या होता है, लेकिन दूसरे तरफ से ये भी कह सकता हूँ ये तैयारी है। रशियन का 1 लाख सोल्जर्स आसपास में है, लेकिन रशिया अभी भी बोल रहे हैं हम अटैक नहीं करेंगे। ये रशिया का स्टेटमेंट है, रशिया का बयान है। रशिया कह रहा है हम अटैक नहीं करेंगे अभी तक, लेकिन 82nd Airborne, one of the 2 best American divisions, along with the 101st Airborne, अभी पोलैंड में आ चुका है। तो अमेरिका खाली ट्रूप्स नहीं भेजे हैं, उनका जो एकदम सबसे एक्सपीरियंस्ड क्रैक ट्रूप्स है उनको भेजे हैं पोलैंड तक। अब देखने पड़ेगा क्या होता है। रशिया अभी भी कह रहा है हम अटैक करने नहीं वाले हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कल होने वाला है अटैक। तो हमको देखना पड़ेगा क्या पोजीशन है, हम इंतजार करेंगे इसके लिए। लेकिन शिंजॉय, अगर ऐसी स्थिति बनी और हमला हुआ तो उसके बाद क्या सिनेरियो अलग अलग देशों में हो सकते हैं? देखिए, इतना बड़ा क्राइसिस 1962 के बाद ऐसे नहीं हुआ है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था और उसके बाद लग रहा था 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कभी तक उसके बाद कभी हुआ नहीं। अब हम देख रहे हैं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिंजॉय आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ये हमला हवाई बमबारी के साथ शुरू हो सकता है। रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने राजनयिक स्टाफ को यूक्रेन की राजधानी कीव से हटा रहे हैं।